हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज न्यू मून है तो मैं आपको करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। मैं काफ़ी थोड़ी बिज़ी चल रही हूँ, इस वजह से ना मैं जल्दी कुछ रिप्लाई कर पा रही हूँ ना वीडियोस वगैरह कुछ कर पा रही हूँ। ठीक है। मेरे इस चैनल के अलावा भी कई ऐसे सोल पर्पसेस हैं जो मैं इसके बाहर करती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा बिज़ी रहती हूँ और रिप्लाई वगैरह नहीं कर पाती हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको अब न्यू मून एनर्जी बता देती हूँ, क्योंकि इस मंथ में 2 न्यू मून होंगे। आज एक है और फिर एक 30 दिसंबर को होगा। ओके, तो अब आप ये देखोगे कि जो एनर्जी है 11 पोर्टल के बाद से अगर आप देखोगे तो मैंने उस वक्त ही एनर्जी में काफ़ी चेंज बता दिया था। तो 2 सेट ऑफ एनर्जीज़ चल रही थी, जिसमें एक सेट ऐसा था डिवाइन फेमिनाइंस का कि जो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में बिज़ी थी, है ना, अपनी चीज़ों को लेके एंगेज थी, बिज़ी चल रही थी, अपने ऊपर काम कर रही थी, भले वो अपना जॉब हो, अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेना हो, बहुत सी चीज़ों को वो कर रही थी और वो अच्छे से उन्होंने कर भी लिया है। ठीक है, लेकिन अब उनके साथ क्या हो रहा है ना, बीच बीच में सडनली कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जैसे ट्रिगर हो गया है। कोई सडनली फैमिली इश्यूज़ हो जाएंगे या सडनली अपने पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो जाएगा और सडनली कुछ कुछ चीज़ें ऐसे आ जाती हैं। ठीक है, अभी थोड़ा फुल मून तक आपको ये चीज़ें थोड़ी सी झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि फुल मून तक ये चीज़ें रहेंगी, सडनली सारी चीज़ें होंगी। बट इसमें एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि जितना आप उसको एनर्जी दोगे, जितना आप उस चीज़ को, इस ट्रिगर को, उस सिचुएशन को इम्पोर्टेंस दोगे, उसके बारे में जितना सोचोगे, वो उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगी। ठीक है, आप ज़्यादा उसे ध्यान दो ही मत, क्योंकि आपकी एनर्जी के बेसिस पे वो सिचुएशन वर्स्ट होगी। आप ध्यान ही नहीं दोगे, आप अपनी एनर्जी कंट्रोल करोगे तो वो चीज़ें वहीं थम जाएंगी। ओके, तो ये टेस्ट और ट्रिगर्स का टाइम चल रहा है, तो आपको इस वक्त ध्यान रखना है। और इसमें सभी डिवाइन फेमिनाइंस एंड मैस्कुलिन्स उसको फील कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस जो है वो इस तरीके से है कि उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, थोड़ी बहुत नहीं, मतलब ट्रिगर्स और जो टेस्ट हैं वो थोड़े ज़्यादा इंटेंसिटी के बोल सकती हूँ मैं, ज़्यादा हैवी हैं। परेशान जैसे हो जाता है ना इंसान किसी सिचुएशन से कि यार ये कब ख़त्म होगी ये दिक्कतें, है ना, वही चीज़ें लाइफ में चले जा रही हैं, ये कब होगा ख़त्म। तो ये तब होगा ख़त्म जब आप अपने आप को उससे आउटग्रो कर लोगे, आप उस सिचुएशन से ख़ुद को निकालोगे। ठीक है, इस जर्नी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जितना खुद को उस सिचुएशन से निकालोगे, ठीक है, जितना आप जहाँ फंसे हुए हो, आपको कोई डिसीजन है मेजर लेना है और आप नहीं ले पा रहे हो, तो आप ये मान लो कि उसी डिसीजन में आपका चेंज लिखा हुआ है। ओके, और आप उस चेंज को करने से डर रहे हो। तो हो सकता है कि आपको लोकेशन चेंज करना हो, लेकिन आप डर के मारे नहीं कर रहे हो कि मैं कहाँ अकेले जाऊँ, कहाँ फैमिली को छोड़ के अकेले रहूँ। तो हो सकता है यही आपके लिए बेहतर होगा, इसीलिए वो सिचुएशंस रिपीट हो रही हैं। ओके, सेकंड है, हो सकता है कि आपके डीएम हैं या पार्टनर हैं, उनसे आपको अलग होना हो, अपनी एनर्जी डिस्कनेक्ट करनी हो, लेकिन आपको ऐसा होगा कि वहीं से वहीं ट्रिगर मिले जा रहा है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी डिस्कनेक्ट करो, लेकिन आप नहीं कर रहे। तो सीधी सी बात है, कांटों को जितनी देर पकड़ के रखोगे तकलीफ़ आपको ही होनी है ना। कांटों को कुछ नहीं जाता, कांटों का काम ही है वो कि आपको वो चुभे, तकलीफ़ पहुँचाएं, है ना। लेकिन आप जब तक उनको पकड़ के नहीं रखोगे, वो कांटे आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाने वाले। या फिर अगर आप डरते रहोगे कि अरे ये कांटा है, मुझे चुभ जाएगा, तो वो आपका डर है। तो ये सब चीज़ों से आपको निकलना होगा बाहर। ओके, तो ये इस तरीके की एनर्जी डिवाइन फेमिनाइंस और मैस्कुलिन्स की थोड़ी सी केओटिक एनर्जी है। मतलब कभी
कुछ घर में लेके, घर फैमिली में, कहीं किसी फ्रेंड से, या कहीं थॉट्स में, ड्रीम्स में, हर जगह मतलब जैसे ना उलझने बड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा है सब जगह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब मेस हुआ पड़ा हुआ है ना। ऐसी तरीके की एनर्जी है। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। कुछ नहीं तो बैठे बिठाए आपको कोई ट्रिगर कर देगा, या फिर आपको बैठे बिठाए कोई पुरानी चीज़ याद आ जाए, है ना। ड्रीम में भी आपको बहुत ज़्यादा पुराना स्कूल, आपकी पुरानी लोकेशन जहाँ आप पहले रहा करते थे बचपन में, ऐसी पुरानी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होंगी। ओके, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स आपको नज़र आ रहे होंगे इस टाइम पे, और ऐसी ड्रीम्स होंगी कि जैसे कि ना आप अपना पेट ऐसे फूला हुआ देख रहे हो, या किसी का पेट ऐसे फूला हुआ देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है प्रेगनेंसी है लेकिन नहीं है। मतलब इस तरीके का, मतलब स्टमक से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप फील कर रहे होगे, या फिर आपको ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ओके, और लाल कलर से आप बहुत ज़्यादा इस वक्त अट्रैक्ट हो गए। लाल कलर जो होता है ना, भड़कीला लाल कलर, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हो, या वो एक फायरी एनर्जी आप फील कर रहे हो, है ना। लाल कलर हो सकते हैं, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा होगा कि डार्क कलर्स होते हैं ना, डार्क कलर्स, तो वो कलर से आप ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे होगे। डिवाइन फेमिनाइन जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी में चल रही हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिगड़ती हैं, बट वो फिर भी अपने ट्रैक पे आ रही हैं। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस ट्रैवल के प्लान कर रही हैं, ट्रैवल कर सकती हैं या ट्रैवल कर रही हैं, है ना। तो मतलब चीज़ें बिगड़ी हुई हैं लेकिन संभाल रही हैं। बट एक दूसरा जो सेट है वो थोड़ा ज़्यादा परेशान चल रहा है। ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं कि अचानक से कोई चीज़ हो गई और उन्होंने सोचा भी नहीं हो कि यार ऐसा हो सकता है क्या, है ना। आपके एक्स पार्टनर्स होंगे, जो एक्स फ्रेंड्स होंगे या एक्स पार्टनर्स होंगे, उनकी कोई न्यूज़, कोई उनके बारे में कुछ, या फिर वो खुद आप तक चलकर आ सकते हैं। ओके, तो बट इस वक्त उनसे कनेक्ट नहीं होना है। अब मैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी बताती हूँ। तो यहाँ पे भी दो सेट हैं। एक डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं, बॉडी पेन उनको बहुत ज़्यादा है, बॉडी पेन, थकान, पैरों में तकलीफ़, ये इस चीज़ों की ना डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे होंगे इस वक्त। तो एक सेट ऐसा है कि उनको भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ों को संभाल पा रहे हैं, इग्नोर कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरा सेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसा है कि अब उनको बोलते हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनको किसी कर्मा की सज़ा मिल रही हो, है ना। मतलब उनको हज़ारों बार डिवाइन ने समझा दिया कि तुमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तुमने अपनी चीज़ें करनी है, तो वो तुम नहीं कर रहे हो। तो उनकी सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट है, उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वो ज़्यादा परेशान हैं। कईयों की तो जॉब चली गई है ना, जॉब चली गई है, खाली बैठे हैं और बहुत सी चीज़ों को लेकर परेशान हैं। उनको अपनी अंदर बहुत सी एनर्जीज़ फील हो रही हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, है ना। अगर आप कनेक्टेड हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ, उनको ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं। ओके, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि कभी मुझे एकदम जलन सी महसूस होती है बॉडी में, शरीर में, है ना, से जलन महसूस हो रही है, कभी कुछ ऐसे एकदम ठंडा लग रहा है। अलग अलग चीज़ों की कंप्लेंट आप सुनोगे। बॉडी पेन तो बहुत ज़्यादा सुनोगे, बॉडी पेन है, कमर में है, पैरों में है, ये दर्द बहुत ज़्यादा सुनोगे आप, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स के लोअर चक्रास पे बहुत काम हो रहा है और ये एनर्जी उनके लिए अच्छी भी है। बट जैसे मैंने बताया दो सेट हैं, तो एक हैं जो ठीक ठाक संभल के चल रहे हैं, बट फिर भी उनको ट्रिगर तो मिल ही रहे हैं, उनके टेस्ट भी हो रहे हैं। ओके, और वो जब ट्रिगर टेस्ट होता है उतनी देर के लिए वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उसके बाद फिर वो लेट गो कर दिया ऐसे। लेकिन दूसरा जो सेट है ना, उनके साथ ऐसे ट्रिगर है ना कि वो उस ट्रिगर में पूरा उलझ के रह गए। मतलब वो चाहकर भी खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे ही सेम डिवाइन फेमिनाइंस के साथ भी हो रहा है। ओके,
तो आपको अपना लूप समझना होगा, आप क्यों उस सिचुएशन में बार बार फंस रहे हो उसको समझना होगा। कोई एक मेजर डिसीजन आपको लेना है, इस वजह से वो चीज़ें आपके साथ रिपीट हो रही हैं। ओके, जैसे अब डिवाइन मैस्कुलिन्स की अगर मैं बात करूँ तो उनको अपने फाइनेंसेस इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करनी होगी, आगे प्रोग्रेस करना होगा, लेकिन वो शॉर्टकट रास्ते अपना रहे हैं कि शॉर्टकट में मैं अपने पैसे कमा लूँ, शॉर्टकट में चीज़ें कर लूँ, है ना। तो इस तरीके के अगर वो शॉर्टकट अपना रहे होंगे तो डिवाइन उनको बार बार धक्का दे के बिठा देंगे कि नहीं, तुमको मेहनत करनी है, तुमको चीज़ें सही ढंग से करनी है, मैं तुमको सफलता दूंगा, है ना। तो इसी तरीके से डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ भी यही हो रहा है। डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ मोस्टली इमोशनल लेवल पे हो रहा है कि उनको किसी से डिस्कनेक्ट होना चाहिए लेकिन वो नहीं हो रही है, तो वो जिससे कनेक्टेड है वही इंसान उनको ज़्यादा ट्रिगर दे रहा है, वही इंसान उनको ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो ये एनर्जी पूरा फुल मून तक चलेगी ही चलेगी। आप इसका कुछ नहीं कर सकते हो, आप इसको सिर्फ कामली हैंडल कर सकते हो और अपनी एनर्जीज ग्राउंड कर सकते हो। ओके हाँ, लेकिन अगर आपने उन ट्रिगर्स, जैसे भी आपके घर में कोई झगड़ा हो गया और आपने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया, तो समझ लो आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन है। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको कुछ कह दिया, ख़त्म हो गया, आपने उस एनर्जी को लेके पकड़ के बैठ गए, रो रहे हो और परेशान हो रहे हो, तो ख़त्म, मतलब आपने पूरी अपनी एनर्जी ड्रेन कर ली, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप लेट गो करते रहोगे कि हाँ चलो ठीक है, ये टाइम जाने दो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना, तो वो चीज़ें आपको, वो ट्रिगर आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स काफ़ी हद तक है ना हार्ट चक्रा में भी बहुत चीज़ें फील कर रहे हैं। बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स को मेंस्ट्रुएशन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, किसी को बहुत हैवी हो रहे हैं या किसी को नहीं ही हो रहे हैं, वहाँ पेन भी बहुत है स्टमक में, बेली में। तो ये सारी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन्स भी बहुत ज़्यादा झेल रही हैं, मतलब उनकी वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बस वो एनर्जी ग्राउंड करनी है आपको, ठीक है। लाल चीज़ें ज़्यादा खानी है, लाल आइटम जो रूट चक्रा के कलर्स होते हैं उस कलर के आइटम्स आपको ज़्यादा खाने हैं, जैसे बीट रूट हो गया है ना, टोमेटोज़ हो गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा कंज्यूम करनी है और अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। इस वक्त अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है तो आप रो लें, ठीक है। उन नेगेटिव इमोशंस को अपने आंसू के ज़रिए बाहर निकाल दें और ख़त्म करें। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को लेके बार बार रोए जा रहे हैं, बार बार उसको याद कर करके रो रहे हैं। नहीं, एक बार बैठ के भरपूर रोएं, उसके बाद सॉल्ट वाटर बाथ ले लें या फिर बाहर गार्डन वगैरह में निकल के जाके अपनी एनर्जी ग्राउंड करके सेटल कर दें। ओके, आज के दिन से कोई नई चीज़ों की शुरुआत नहीं करनी है। आज फर्स्ट डे है ऑफ द मंथ है, तो जो मैं आपको डे 1 के जो रिचुअल्स बताती हूँ आपको वो कर लेने हैं। लेकिन कोई नया इंटेंशन, कोई नई चीज़, कोई न्यू बिगनिंग की जो अगर आप सोच रहे होगे वो चीज़ें नहीं, आज के दिन तो ना करें। ओके, और अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स या फेमिनाइन्स से थोड़ा अभी दूरी बना के रखें, ज़्यादा ऐसे अपनी एनर्जी देने की कोशिश ना करें, आपके लिए बेहतर होगा। नंबर्स, सारे मास्टर नंबर्स दिख रहे हैं आपकी जर्नी के हिसाब से, जो भी नंबर्स हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगी, मिरर नंबर्स बहुत से लोगों को दिख रहा होगा। मिरर नंबर्स जिसको दिख रहा है वो अपने वो चक्रा मेडिटेशन जो होता है, ऑल चक्रा मेडिटेशन जो होता है, वो प्लीज़ एटलीस्ट 5 मिनट के लिए क्यों ना हो वो करें ही करें। ओके, और अपने हर एक चक्रा पे एक मिनट आधा मिनट, जो भी है, जितना टाइम आप रख सकते हो उतना अपने हर एक चक्रा पे हाथ रख के मेडिटेशन करें, उस चक्रा को हीलिंग एनर्जी भेजें ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। आपने ये करना है। ओके, स्नैक्स बहुत ज़्यादा देख सकते हो आप, स्नैक्स से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा देख सकते हो। और डार्क ब्लैक कलर की चीज़ें, ब्लैक एनिमल हो गए हैं या ब्लैक डार्क अंधेरी ड्रीम्स, है ना, नेगेटिव ड्रीम्स, ये बहुत ज़्यादा आपको आ रही होंगी। आप
खुद उठ के ना सोचोगे कि ये ड्रीम का मीनिंग क्या हो सकता है, ये कितनी अजीब ड्रीम थी, ये कितनी नेगेटिव ड्रीम थी। इस तरीके के आपके थॉट्स आपके माइंड में आएंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा डार्क शेडी ड्रीम्स आप इस वक्त देखोगे। ये सारी एनर्जी के इफ़ेक्ट्स हैं। ओके, तो इस एनर्जी में आप जितना खुद को शांत रख सकते हो, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको वो करना ही होगा। ठीक है, ज़्यादा ही नेगेटिविटी है घर में तो डेली सॉल्ट वाटर का पोछा लगाओ आप घर में। अपने कॉर्नर्स, जितने भी आपके विंडोज़ के कॉर्नर्स हैं, आपके मेन डोर है, वहाँ पे सॉल्ट डालें। ठीक है, देखिए जैसे सडन नेगेटिविटी आ रही है, वैसे आपको सडन कुछ पॉजिटिव भी आ सकता है। ओके, तो ये साल ख़त्म होने की शुरुआत हो चुकी है। अब ये ख़त्म होने के पहले आपको कोई ना कोई एक ब्लेसिंग देकर जाएगा, जो आपको 12-12 पोर्टल के आसपास डेफिनेटली मिलेगी, या फिर 12-12 पोर्टल के बाद हो सकती है। 12 से 15 के बीच में आपको ये कुछ एक ब्लेसिंग ज़रूर दे के जाएगा। किसी किसी के लिए जल्दी भी हो सकता है, किसी किसी के लिए लेट भी हो सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके ऑरा पे भी डिपेंड होता है, लेकिन होगा ज़रूर। ओके, तो ये ईयर एंड होने तक आपको एक फर्स्ट क्लास सी ब्लेसिंग हो सकती है, जो बहुत टाइम से आप जिसकी विश मांग रहे थे। अब ये मत कहना कि मैं यूनियन मांग रही थी तो यूनियन ही हो जाए मेरा। ठीक है, बहुत एक ऐसे डीप रूटेड विश होगी, वो उसकी कंप्लीशन की शुरुआत हो जाएगी, या फिर वो आपको कंप्लीट होती हुई दिख जाएगी, है ना। जैसे कोई जॉब हो गया, कोई प्रॉब्लम है घर में, किसी को लेके हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगे, आपके कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व हो जाएंगे, कोई नया प्रोजेक्ट, नया जॉब इस तरीके से होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और एक और बात, जिन लोगों को 999 दिख रहा है अब, ठीक है, तो वो ये मान लें कि ये साल उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई है, और अभी भी वो जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर, जो भी, जैसे समझो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए तो आपने जिम योगा कर लिया, है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ। तो आपको अगर 99 दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि आप बहुत ही करेक्ट पाथ पे हो, ये आपको कंटिन्यू करना है। और ये चीज़ जो आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो पॉजिटिविटी लेकर आए हो आप, इस पॉजिटिविटी की बेसिस पे आपकी सारी नेगेटिविटी की साइकिल एंड होने को है। ओके, 555 जिसको दिख रहा है, थोड़े से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप देख सकते हो, वो आपके भले के लिए होंगे। पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आपके भले के लिए हैं। ओके, तो ये सारे नंबर्स आपको इस वक्त दिख रहे होंगे। और एनर्जी ग्राउंडिंग करें, थोड़ा दिसंबर का महीना है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, है ना। हेल्थ पे अपना फोकस करें, थोड़ा ज़्यादा गर्म चीज़ें, सूप वगैरह लें, है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। नेगेटिविटी जो है वो अपना काम करेगी। पर्जिंग का काम जो चल रहा है, मेजरली मुझे पॉइंट बोलना था, पर्जिंग का टाइम चल रहा है, जो फुल मून तक थोड़ी सी हैवी रहेगी। ओके, तो ये पर्जिंग को होने दीजिए, ये आपके बेहतरी के लिए है। आपका बस इतना काम है कि आप अपनी एनर्जी संभाल कर रखें। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन्स इस वक्त बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनली अटैच फील करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर मनोकामना पूरी कर दें, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आ जाएं और वो आपसे कह दें कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है या ऐसा कुछ है, तो नहीं करना है। ठीक है, ओवरडू कोई भी चीज़ें नहीं करनी है। ओवरडू उनके लिए कुछ भी इस मोमेंट पे नहीं करना है। वो आके अच्छे से बात करें, बात कर लीजिए, लेकिन ओवरडू कोई भी चीज़ नहीं करना है। ओके, तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हो। मैं जब भी जैसे भी टाइम हो रहा है मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।